सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। बहुत से लोग पूछते हैं जी कि हम ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे, हम इतने बड़े आदमी कैसे बनेंगे, हमारे पास इतनी धन संपदाएं कैसे आएगी, क्या करें। लेकिन इसमें दो बातें मुख्य हैं। एक तो पूर्व जन्म का व्यक्ति का सिंचित पुण्य कर्म, और यहाँ पर स्वयं का चरित्र। व्यक्ति अपना स्थान स्वयं बनाता है, और स्वयं कैसे बनाएगा? या तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य है, और यहाँ पे उसके सत्कर्म है, अच्छे कर्म है। कहते हैं, इस पे एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि एक सज्जन थे। उन्होंने कहा कि आप तो राजा जी के यहाँ नौकरी करने जाते हैं, मुझे भी वहाँ कहीं लगवा दो। मैंने MA पास कर लिया है, पढ़ा लिखा हूँ, बेरोजगार हूँ। उन्होंने कहा कि राजा जी का अच्छा मूड होगा तो बात करेंगे। और वो गए, पूछा कि आज मूड ठीक नहीं था, आज मूड ठीक। एक दिन उन्होंने कह दिया कि साहब हमारा एक मित्र है और आपकी इच्छा हो तो उनको आपकी सेवा में रख लो। तो दरबार ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो अभी तो कोई सेवक की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो तो जो पुराना महल हमारा था खंडर हो गया है, और उसकी सुरक्षा के लिए उसको वहां रख दीजिए। और पैसा क्या लेगा? उन्होंने कहा साहब वो तो आपकी पहले सेवा करेगा, पैसा तो आपकी इच्छा हो जो दो जो दे देना, नहीं दो तो भी कोई बात नहीं, उसको तो काम चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब उस व्यक्ति को कहा कि भाई तुम्हें नौकरी तो मिल गई, लेकिन वहां जो पुराना महल है दरबार का, वहां काम करना पड़ेगा। वो काम करने लग गया। अब बेटा बेटा क्या करे? तो उसने महल की जो दोब उगी थी, कचरा उगा हुआ था, गंदगी थी, उसको साफ करना शुरू किया। अब वो बाहर से सफाई करते 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 अंदर तक खाने में पहुंच गया। तो वहां क्या देखता है, राजा महाराजाओं के जो निमंत्रण पत्र थे वो पड़े हुए थे, जिनमें हीरे मोती सोना ये जड़ा हुआ था। टूटे हुए फर्नीचर थे, सिंहासन थे वो पड़े हुए, जिनमें सोना जड़ा हुआ था, लेकिन कबाड़ में पड़े हुए थे। उसने धीरे धीरे उन सब चीजों को, सोने को, हीरे मोतियों को निकाल लिया और स्वर्णकार किया, जाकर के बेचा। बेच करके, और जो दरबार के वित्त मंत्री थे वहां उस पैसे को जमा, पहले तो उस जो महल था उसको तैयार करवाया, उसकी मरम्मत करवाई, उसकी पुताई करवाई, नए फर्नीचर बनवाए, कालीनें बिछवा दी, सब मेंटेन हो गया पूरा महल। उसके बाद जो पैसा बचा वो वित्त मंत्री के पास जमा करवा दिया। एक दिन दरबार वहां से निकले, अरे ये तो महल बहुत पुराना था, इतना चमचमाता हुआ कैसे हो गया? जाके देखा तो वो व्यक्ति वहां है। कि बोले ये महाराज आपने मुझे काम दिया था, या आप बहुत गंदगी थी, सफाई करते करते तक खाने में बहुत सारे निमंत्रण पत्र और आपके सिंहासन थे गले हुए, उन पे सोना चांदी जड़ा हुआ था, वो चोर ले जाते उनको। तो मैंने उनको लेकर के सुनार को भेज दिया और इसकी साफ सफाई और रख रखाव में खर्च कर दिए। बाकी जो पैसा बचा है वो आपके वित्त मंत्री जी के पास जमा करा दिया। राजा ने वहां जाकर के देखा तो पैसे जमा है। राजा ने कहा ये तो बड़ा काम का व्यक्ति है, ये यहाँ रहने योग्य नहीं है। उसने उसको अपने मंत्रिमंडल में कर दिया। अब मंत्रिमंडल में वो किसी को पैसे खाने नहीं दे, लोग उसकी शिकायत करने लग गए। तो एक दिन राजा ने रात के 12 बजे कहा कि जितने भी मंत्री हैं जिस अवस्था में उनको वैसे लाया जाए। तो जाकर के देखा कोई मंत्री जुए खेल रहा है, कोई शराब पी करके पड़ा हुआ है, कोई नर्तकियां नचा रहा है, गणिकाएं नाच रही है, इस तरह के कार्य थे। लेकिन उस व्यक्ति के पास जाकर के देखा तो वो हिसाब मिला रहा है। सब वहां पहुंच गए, शराबी मंत्री और नर्तिकाएं और सब। तो वो भी अपने बही खाते लेके पहुंचा, क्योंकि वो काम कर रहा था 12 बजे भी। उन्होंने कहा दरबार ने जी कि हम जानते हैं मंत्री लोग हैं और ये इनके सब ये व्यसन है, इनको करने ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो रात के 12 बजे? उन्होंने कहा कि महाराज इस जो फौज में जो तनख्वाह दी थी, पैसे दिए थे, उसमें 1 रुपये का गड़बड़ हो रहा है। मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि 1 रुपया किसने खाया। राजा ने कहा ऐसा करो 1 रुपया हमारी तरफ से लो और सो। उन्होंने कहा महाराज आप मुझे इतना पैसा देते हैं,
1 रुपया तो मैं भी रख सकता था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने 1 रुपया खाया है, कल वो 100 रुपये खाएगा, फिर 1000 खाएगा और फिर लाख रुपए खाएगा, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम आपका अंदर से खोखला हो जाएगा और एक दिन हमारी जो व्यवस्था है धराशायी हो जाएगी। इसलिए उस चोर को पकड़ना जरूरी है कि वो 1 रुपया किसने खाया है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उससे, और अंत में राजा ने कहा कि मेरे कोई संतान तो है नहीं, और मैं आज से ही इसको जो इस युवराज घोषित करता हूं, और मेरे मरने के बाद यही राजा बनेगा। तो वो अंतोदगत वहां का राजा बना। तो व्यक्ति अपने चरित्र से, अपनी ईमानदारी से और पूर्व जन्म के पुण्य, संचित पुण्यों के बल से अपना स्थान स्वयं बनाता है। अगर हम भी चाहें कि हमारा सब जगह मान सम्मान हो और हम भी बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचे और सब टाट बाट हों, तो हम हमारे चरित्र को ठीक करें और हमारे पुण्य को बढ़ाएं, तो हमारी स्थिति भी उस तरह की हो सकती है। सभी को जय श्री कृष्ण।